नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भगवान राम की सेतु बंधन की अद्भुत लीला का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का सगुण अवतार भक्तों को सुख प्रदान करने हेतु, धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु एवं दुष्टों का विनाश करने के लिए होता है। इन अवतारों की लीलाओं एवं कथाओं को सुनकर गाकर ही भक्तजन इस संसार सागर को अनायास पार कर लेते हैं। भगवान राम का अवतार भी लीलाओं से भरा पड़ा है। यहाँ हम भगवान राम की सेतु बंधन की लीला का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। जब समुद्र पार कैसे किया जाए इस पर विचार हो रहा था, तब जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, आपका तो नाम ही सेतु है, जिस पर चढ़कर भक्तजन अत्यंत दुर्गम संसार सागर को पार कर जाते हैं। तुलसी जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरी हैं। भगवान राम अपनी सेना सहित समुद्र तट पर खड़े हैं। समुद्र भगवान राम की शरण में आ गया है और उसने सेतु बंधन का उपाय भी बता दिया है कि नल और नील को वरदान प्राप्त है, उनके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में तैर जाएंगे। ऐसा आश्वासन देकर समुद्र वहाँ पे वापस चला गया है। इस सेतु बंधन में भगवान राम की आश्चर्यमय लीला है कि 100 योजन लंबा और 40 योजन चौड़ा अर्थात 1287 किलोमीटर लंबा और 480 किलोमीटर चौड़ा पुल बनकर तैयार हो गया। समुद्र के द्वारा दिए गए आश्वासन के हिसाब से पुल बनने तक जल स्थिर रहा, उसमें ज्वार भाटा नहीं आया और समुद्री जीवों ने भी कोई हलचल नहीं की। सेतु बंधन लीला भवसागर भगवान राम के अतुलित बल और पराक्रम को दर्शाती है। कथा आती है कि नल और नील जब वानरों द्वारा लाए गए पत्थरों एवं वृक्षों को समुद्र में फेंक रहे थे, तो वह समुद्र में तैर तो जाते थे पर फैलने लगे, सब अलग अलग से बिखरने लगे। तब हनुमान जी ने एक शिला पर रा लिखा और दूसरी शिला पर माँ लिखा, तो वह आपस में जुड़ने लगे। इस प्रकार भगवान राम के नाम से ही शिलाएं समुद्र में तैरने लगी। है ना भगवान के नाम का प्रताप और राम की लीला। इस प्रसंग में एक सुंदर लीला भी आती है कि वानरों को पत्थर डालते हुए देख भगवान श्री राम ने भी अपने हाथ से एक पत्थर जल में फेंका तो वह डूब गया। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी की ओर आश्चर्यमय दृष्टि से देखा तो हनुमान जी ने कहा कि आपके नाम का आश्रय लेकर पत्थर तो क्या सभी जीव तर जाते हैं, पर जिसको आपने स्वयं अपने हाथ से ही छोड़ दिया वह तो डूब ही जाएगा। सेतु बंधन की लीला देखने के लिए समुद्र के जलचर अपना स्वाभाविक वैर त्याग कर जल के ऊपर आ गए और मंत्रमुग्ध होकर भगवान श्री राम को एवं सेतु बंधन की लीला को निहारने लगे। उनकी पीठ पर भी हजारों वानर पैर रख के समुद्र को पार कर गए। जीव जब भगवान के सम्मुख होता है तो वह अपनी कुटिलता छोड़कर पवित्र एवं परोपकारी हो जाता है। जलचरों में भी यही हृदय परिवर्तन हुआ। भगवान श्री राम की लीला का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पुल बन जाने पर भगवान ने कहा कि यह एक रमणीय स्थान है, अतः लंका विजय अभियान प्रारंभ करने से पूर्व मैं यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना करना चाहता हूँ। भगवान
राम ने शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और भगवान शंकर ने वहाँ स्वयं प्रकट होकर भगवान राम को लंका विजय का आशीर्वाद दिया। भगवान के न्याय मार्ग पर चलने से जड़ चेतन सभी जीव प्रभु की लीला में सहायता करते हैं। जड़ समुद्र ने भी चेतन रूप में ही व्यवहार किया। राक्षसियाँ अनुकूल हो गई। इस प्रकार भगवान की लीला के फलस्वरूप लंका जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। जब रावण ने सेतु बंद की यह आश्चर्यजनक घटना सुनी तो वह अपने 10 मुँहों से अचानक ही बोल उठा, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। अर्थात क्या वास्तव में ही राम ने वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश अर्थात समुद्र को बांध लिया। ऐसी कथा आती है कि रावण को श्राप था कि वह जब भ्रमित हो करके 10 मुँहों से एक ही बात को एक ही बार में बोलेगा तो 10 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। मंदोदरी ने रावण को समझाया कि राम लक्ष्मण अवतारी पुरुष हैं, अतः उनसे शत्रुता करना ठीक नहीं है। सीता को लौटा दो। रावण का एक बलशाली पुत्र था प्रहस्त। उसने भी रावण को समझाया कि हे पिताजी, जेहि बारिश बंधायहूँ हेला उतरे हूँ सैन समेत सुबेला शोभनु मनुज खाव हम भाई बचन कहें सब गाल फुलाई। अर्थात जिन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बांध लिया, सेना सहित इस पार लंका में आ गए, वो साधारण मुझसे नहीं हो सकते। जो आपके मंत्री कहते हैं कि हम वानर भालुओं को खा जाएंगे, वे गाल बजा रहे हैं, उनकी बात मत सुनिए। सीता श्री राम को लौटाकर मित्रता कर लीजिए। पर हठी रावण ने किसी की बात ना मानी और अंत में वह श्री राम के हाथों पूरे कुल के साथ विनाश को प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपने देखा कि लंका विजय अभियान में सेतु बंधन भगवान राम की एक अद्भुत लीला थी। आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट का भगवत भजन कर लेते हैं। राम नाम दा जहाज बनाया चलो जिन्हें पार लंघना। राम नाम दा जहाज बनाया चलो जिन्हें पार लंघना। लखों तर गए लखाने तर जाना चलो जिन्हें पार लंघना। राम नाम दा जहाज बनाया चलो जिन्हें पार लंघना। हरि नाम दा जहाज बनाया चलो जिन्हें पार लंघना। लखों तर गए लखाने तर जाना चलो जिन्हें पार लंघना। राम नाम दा जहाज बनाया चलो जिन्हें पार लंघना। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। अर्थात भगवान का नाम ही, भगवान राम का नाम ही जहाज के समान है, जो भी इस पर चढ़ेगा और वह पार अवश्य ही उतरेगा। अतः हमें भगवान का नाम अवश्य ही लेते रहना चाहिए। इसके साथ ही आज की प्रवचन समाप्त होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।